हेलो एवरीवन। आज देखेंगे ट्वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन बात है आज किस चैप्टर का देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है और आज का जो होगा मार्क्स बूस्ट करने वाला चैप्टर होगा। हम लोग जो पढ़ेंगे सो ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ट्वेल्थ का क्या होगा, इंटीग्रेशन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका लगभग इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। तानी हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन में कौन सा पार्ट होता है। दो पार्ट होता है, पहला होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। तो हम लोग आज जो करेंगे इनडेफिनिट करेंगे। 70 एमसीक्यू लाए हैं। अगर 70 एमसीक्यू आप लोग करते हैं तो शायद पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं पर डे ट्वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11th 12th सीबीएसई बीएससी एयरफोर्स ये सब के लिए हम पढ़ाते हैं। टारगेट क्या है, 95 प्लस। देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया यार, इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं। आने टारगेट हम लोग को रखना क्या है, 95 प्लस आने के। हम लोग देखेंगे अभी से मेरे पास जितना टाइम बचा है हम कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। आप लोग भी कोशिश करिए कि मेहनत करिए करिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लेने से कुछ होता है, इसको प्रैक्टिस करिए अपने से। इसका पीडीएफ चला जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अभी हम लोग जो देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल का नाम आज ऊपर लिख दिए हैं, फिर यूट्यूब लिखे हैं। आने के हम लोग देखेंगे, पहले पीडीएफ देखेंगे कहाँ पे है। ताकि टेलीग्राम पर चला जाएगा पीडीएफ मेरा और यूट्यूब पे मेरा वीडियो जाएगा। पर डे वीडियो जाने जाएगा। अगर एक आध दिन से गलती से नहीं जाएगा तो उस दिन 2-3 वीडियो जाएगा अगले दिन। आने देखेंगे, आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। यानी जो एक्स के पावर एन होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। इस साइड क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। कॉस का क्या होता है साइन। साइन का क्या होता है माइनस कॉस। ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्योंकि ये फॉर्मूला से लगभग तुम्हारा एमसीक्यू बहुत सा बन जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्या है एक्स के पावर एन। अगर एक थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा पूछने वाला चैप्टर है। लगभग अगर इंडेफिनिट का सवाल देखेगा तो कम से कम 30 से 40 मार्क्स तुम्हारा कंप्लीट होगा। कितना मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स। अभी हम ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, जब ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो सब्जेक्टिव का सेशन चलेगा। तो लिखा है एक्स के पावर एन। तो एक्स के पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन, यानी ऑप्शन बी। और बताइएगा आप लोग कि कितना सही हुआ है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि कितना सही हुआ, ताकि हम मेरा भी पता चले नहीं हम मेहनत करते हैं तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। देखेंगे एक्स के पावर 5। एक्स के पावर 5 जो लिखा है भाई, एक्स के पावर 5 क्या होता है, एक्स के पावर एन है यानी एक पावर ऐड होगा। तो 5 प्लस 1 बट्टा में 5 प्लस क्या होगा 1, यानी एक्स के पावर 6 बट्टा में 6 प्लस सी। मान लीजिए अगर गलती से हो गया, सवाल मेरा रहता 1 बटा एक्स के पावर 3/2। इसको कैसे हम लोग बनाते, तो पहले ऊपर भेजते एक्स के पावर माइनस 3/2 dx, यानी इसको लिखते एक्स के पावर माइनस 3/2 प्लस 1 बटा में माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाता सी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते भाई आगे। और भी सवाल ऐसा हो सकता है एक्स के पावर एन जो भी रहेगा कुछ नहीं करेंगे, एन प्लस वन बट्टा में एन प्लस वन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 1, यानी 1 का इंटीग्रेशन। अगर हम लोग याद रखेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है ये सब क्वेश्चन में, इससे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो अगर 1 है तो हम लोग याद रखेंगे कि dx का इंटीग्रेशन रहेगा तो x प्लस क्या होगा c। अगर गलती से मेरा मान लीजिए कि dy होता तो इसको लिखते y प्लस c। अगर गलती से मेरा मान लीजिए कि 2dz होता तो dz का इंटीग्रेशन क्या होता z और 2 ही रह जाता प्लस क्या हो जाता c। यानी हम लोग dx पूछा है तो x प्लस क्या होता है k, कांस्टेंट होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, e के पावर x। हम लोग पहले सोचेंगे e के पावर x मतलब क्या होता है। हम लोग देखेंगे e के पावर x जो इंटीग्रेशन होता है e के पावर x होता है। अगर मेरा सवाल होता है e के पावर 2x तो हम लिखते e के पावर 2x का e के पावर 2x और 2 जो है कांस्टेंट वो कहाँ आता है डिनोमिनेटर में, प्लस क्या होता है c। डिफरेंशिएशन होता है तो क्या आ जाता है मल्टीप्लाई में। यहाँ लिखा है e के पावर 5 माइनस 3x, इसका आंसर हो जाएगा 5 माइनस 3x और कोफिशिएंट में कौन है माइनस 3, यानी माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा c। यानी देखेंगे e के पावर 5 माइनस 3x माइनस 3, यानी ऑप्शन सी। इसमें नहीं है माइनस 3 नहीं प्लस 3, फिर माइनस 3 है इंटू में है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हम लोग को पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है tan x।
तो सेक स्क्वायर एक्स का भाई हम लोग का क्या होता है 10x। अगर सेक स्क्वायर का होता है 10x तो हम लोग के कांस्टेंट में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर का 10x तो 10 सब में है। लेकिन 4 जो है निगेटिव है, नेगेटिव आएगा डिवाइड में, यानी डिवाइड में आएगा तो 4 ही हो सकता है। डिवाइड में तो डिवाइड में है, लेकिन इसके पास नेगेटिव नहीं तो खत्म, इसके पास डिवाइड में नहीं है, ये भी डिवाइड में। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10 7 - 4x बट्टा में -1/4। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। ऐसा ऐसा सवाल आते रहते हैं। देखेंगे अगला सवाल, ये ax प्लस बी लिखा है। अगर ax प्लस बी लिखा है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ax प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा हाफ dx। यानी हम लोग देखेंगे ax प्लस बी के पावर हाफ प्लस वन बट्टा में हाफ प्लस वन इंटू में ए वन लिखा है भाई प्लस सी। यानी देखेंगे ये क्यों आया, क्योंकि x के बगल में था, तो इसको देखेंगे तो ये 2 1 3/2, यानी 3 कितना हो जाएगा भाई 2। यानी देखेंगे इस पार्ट को लिखेंगे हम लोग, तो लिखा हुआ है ax प्लस बी, तो ax प्लस बी की पावर 3/2। ये क्या चलेगा 3/2 इंटू ए, तो 2 पर जाएगा, यानी 2/3। देखेंगे 2/3 कौन है, तो 2/3 यहाँ है और बाकी कहीं नहीं है। थोड़ा सा ले लेते हैं कलर, थोड़ा सा चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर ढक गया था मेरे से, यहाँ से देखना है क्या हो जाएगा भाई 2/3। तो 2/3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में 2/3। यानी देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्यों नहीं होगा 3/2 है, तो हम लोग 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ भी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई ए। आप लोग भी प्रयास करिएगा, बनाइएगा। जरूरी नहीं कि x प्लस बी रहेगा, 5x प्लस 2 रहेगा, 5x प्लस 3 रहेगा। हम लोग याद रखेंगे कि जो x के बगल में होता है हमेशा कहाँ पे है भाई डिवाइड में। अगला सवाल देखेंगे 8 का देखेंगे a माइनस बी एक्स है, ताकि हम लोग को पता है कि 3 - 5x 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, और नीचे में क्या आ जाएगा 8 इंटू में -5 क्या आएगा नीचे, यानी देखेंगे माइनस का 1/40, 3 - 5x के पावर कितना हो जाएगा भाई 8। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए 3 - 5x के पावर 6 ही नहीं होगा, 3 - 5x के पावर 8 है, लेकिन -5/8 तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1/40। माइनस ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 8 अगर आप लोग इन तक देखते हैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन आज सेट करके लाए हैं सेम सवाल, ताकि हम लोग का ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। देखेंगे x के पावर n है, तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 तो पावर कितना हो जाएगा 6, 5 जगह कितना हो जाएगा 6 बट्टा में कितना हो जाएगा 6, x कौन है 2, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। यानी ऑप्शन देख लेंगे 2x प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 प्लस कौन सा सी। यानी देख लेंगे 6 दूना 12 कहाँ पे है यहाँ पे है, यानी 2x प्लस 3 के पावर 6, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। आगे सवाल देखेंगे a के पावर x, अगर a के पावर x की बात करेगा, a के पावर x अगर a के पावर x की बात करेगा तो a के पावर x होता है a के पावर x log e बेस a, तो a की जगह पर कितना है भाई 3 प्लस कितना हो जाता है c। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन एक और होता है a के पावर x बट्टा में log a की जगह पर कितना है 3 बेस e प्लस c। यानी देखेंगे नीचे वाला है ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, देखना होता है कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही दिया हुआ है। देखना 1/x का क्यूब है, अगर 1/x का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -3 dx, यानी x के पावर -3 प्लस 1 बट्टा में -3 प्लस 1 प्लस c, यानी x के पावर -2 बट्टा में -1/2, यानी इसको लिख सकते हैं प्लस c, यानी -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा भाई c। यानी देख लेंगे -1/2 कहाँ पे है, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स के पावर एन दिख रहा होगा, एक्स के पावर एन यानी 5/3 प्लस 1 बट्टा में 5/3 प्लस 1 प्लस सी, यानी एक्स के पावर 5 3 8/3 ये 8/3 प्लस कितना हो जाएगा सी, यानी इसको लिखेंगे 3/8 एक्स के पावर 8/3 प्लस कितना हो जाएगा सी। यानी देख लेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। पहले देखेंगे 3/8 कहाँ पे है,
3/8 देखेंगे तो 3/8 देखिए इसमें है 3/8, लेकिन क्या पहला ऑप्शन में 3/8 है? नहीं है, इसमें नहीं है 3/8। ये 8/3 है, 3/8 ऑप्शन कौन सा देगा? ए भी नहीं है, यानी 3/8। यानी ऑप्शन देख लेंगे कौन सा था? सी। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग भी देखिएगा कितना सही होता है। एक्स के पावर 6 है, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 6 क्या होता है? थोड़ा सा इसको बड़ा ज्यादा लेवल है, चलिए अब लिख लेते हैं। एक्स के पावर 6 है तो एक्स के पावर 6 क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 7 बट्टा में 7 प्लस सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। अगर आप लोग इस सेशन को पूरे देखते हैं ईमानदारी पूर्वक तो हम बता सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप लोग को भी लगेगा कि नहीं कुछ सीखे हैं, कुछ पढ़े हैं। अब बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होगा जो एग्जाम में आप लोग को डायरेक्टली नजर आ जाएगा। देखेंगे रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है, तो अगर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, पहले तोड़ेंगे तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2√x इंटू 1/√x। अब देखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स, ये 1/x, ये रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, यानी कि आप बचेगा 2। अब मेरा इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कर लो। अब देखेंगे एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्स के पावर 1 है तो 1 + 1 कितना होता है? 2/2। 1/x का होता है लॉग एक्स, ये नहीं कि 1/x मार देंगे -1/x²। 2 का क्या हो जाएगा? 2x, यानी देखेंगे 2x प्लस कितना हो जाएगा? सी, यानी देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्लस सी। देखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, 2x प्लस सी, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रखेंगे कुछ टिप्स यहाँ बताते हैं। कभी भी मेरा सवाल में साइन इनवर्स नजर आ जाए, लॉग नजर आ जाए, हमेशा इसको क्या मानेंगे? टी, या कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कैसे किसको बोलते हैं? जैसे साइन, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्स, साइन एक्स जगह डाल दिया लॉग एक्स, टेन एक्स की जगह डाल दिया साइन एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा जो फंक्शन के अंदर रहेगा उसको टी मानेंगे। यहाँ पे फंक्शन के अंदर है उसको टी मानेंगे, लॉग रहेगा लॉग को टी मानेंगे, साइन इनवर्स रहेगा तो साइन इनवर्स को क्या मानेंगे? टी। अब यहाँ देखेंगे हम लोग अगर टी ऐसा मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब हम लोग याद रख लेंगे कि इनवर्स रहेगा, इनवर्स कंपोजिट फंक्शन, ये सबको क्या मान लेंगे? टी। और लॉगरिथम, यहाँ पे देखेंगे हम लोग को लॉगरिथम है तो लॉगरिथम को क्या मानते हैं? टी। अगर लॉग एक्स को माने टी, लॉग एक्स को क्या माने? टी, तो लॉग एक्स जब भी टी मानते हैं किसी को तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर लिखेंगे ऐसा तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x dt बाई dx। यानी देखेंगे मेरा यहाँ पे dx/x है, यानी dx/x का वैल्यू कितना आ गया? dt। क्या आ गया? dt। तो dx/x का वैल्यू कितना आ गया? dt, यानी log x/x, log x को माना है t, यहाँ पे रख देगा t, और dx/x को क्या माना है? dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t² 2 प्लस c, और t किसको माना है? log x को, यानी log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। 14 नंबर सवाल, बताएं कि कंपोजिशन में रहेगा उसको टी मानेंगे। तो देखेंगे यहाँ कंपोजिशन में जो है रूट एक्स है, क्या है? रूट एक्स। हम रूट एक्स को पहले टी मानते हैं, तो रूट एक्स को टी मानेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x, 1/2√x dt बाई dx। अब यहाँ से देखेंगे dx/√x है, यहाँ से लिखेंगे dx बाई √x का वैल्यू आ जाएगा 2dt, 2dt। यानी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो था cos √x बटा √x इंटू dx, यानी हम लोग देखेंगे तो cos √x बटा dx है ऐसा, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे रूट को माने t, तो cos t बटा dx बाई √x का वैल्यू कितना आया है? dt, 2dt, तो 2 तो बाहर dt, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin, यानी 2 sin t प्लस c, और t किसको माना है? √x को, sin √x प्लस c, यानी देखेंगे 2 sin √x प्लस c, ऑप्शन कहाँ है? सी में। ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में सवाल आ सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर कर रहे हैं, ऐसे सब्जेक्टिव का सेशन स्पेशल लाया जाएगा। देखेंगे अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा अगर देखते हैं इसको बड़ा करके, अगर बड़ा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको देख लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। चलिए
यहाँ देखेंगे पहला है tan x, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan x का जो फॉर्मूला होता है, tan x का tan x साथ रख लेंगे log sec x होता है, और एक होता है माइनस log cos x भी होता है। cot x का रखेंगे log sin x होता है। 1/x² माइनस a स्क्वायर बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है। 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a होता है। 1/a² माइनस x स्क्वायर, अगर a पॉजिटिव तो a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, x नेगेटिव तो x माइनस a बटा x प्लस a। 1/x² प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस c। ये सब फॉर्मूला देख लीजिएगा। sec x का होता है log sec x प्लस tan x, cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, 1/x² माइनस a स्क्वायर। ये दोनों देखिएगा सेम है, log x प्लस y सेम और log x प्लस y इस साइड में है, ये वाला नहीं, ये दोनों सेम है, ये दोनों फॉर्मूला। ये हम लोग याद रखेंगे sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1/a² माइनस x स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या रख दिया उल्टी, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा है 1/a² प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, बहुत से ऐसे एमसीक्यू पूछता है। यहाँ देखेंगे 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस क्या होता है c, सबके साथ c होता है, यहाँ पे c नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, सवाल सेम आ गया है का नहीं, ये सवाल इरर है, थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। इस सवाल देखते हैं, इस सवाल को हम सुधारते हैं। यहाँ पे सवाल जो करते हैं, इस सवाल हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे रूट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, रूट, e1 ऊपर है, तभी क्या हो जाएगा log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर माइनस होता x² माइनस x स्क्वायर, तो ये होता log x प्लस ये वाला होता ऑप्शन। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 1/√x² माइनस a स्क्वायर होता, तो ये ऑप्शन कौन सा होता था, सी। लेकिन ये जो था x² प्लस a स्क्वायर, आने ऑप्शन ये हो जाएगा। 17 18 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1/x√x² माइनस 1। बहुत से बच्चे इसको रटने जाएंगे, हम लोग देखेंगे सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, सेक इनवर्स का हम लोग डिफरेंशिएशन से बहुत कुछ याद करेंगे। सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, सेक इनवर्स का 1/x√x² माइनस 1। तो हम लोग पढ़े कि उसका इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, सी वाला हो जाएगा। अगर नेगेटिव में होता तो कॉसेक हो जाता। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत बार देखना पीवाईक्यू में पूछा गया है। हम वो क्वेश्चन सेट के जो पेपर में बार बार आते रहते हैं। देखेंगे 1/e⁻x है, e⁻−x को लिख सकते हैं 1/e⁻x dx। अब देखेंगे इसके नीचे 1 है, तो dx बटा e⁻x एलसीएम लेंगे, e⁻x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 1, e⁻x ऊपर जाएगा, e⁻x ऊपर जब जाएगा e⁻x हो जाएगा, e⁻x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c dx, यहाँ पे 1 होगा। तो बताना अगर e⁻x को t मानेगा, अगर गलती से हम e⁻x को क्या मान लिए t, अगर e⁻x को माने t, e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x dt बटा dx, यानी देखेंगे e⁻x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dt, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो dt बटा कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, यानी कि हम लोग इसको देखेंगे tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स t बटा 1, यानी tan इनवर्स लिखेंगे t, तो t किसका मान है e⁻x प्लस कितना हो जाएगा c, यानी देख लेंगे tan इनवर्स e⁻x यही है, e⁻−x नहीं होगा। आगे देखेंगे 1 बटा, हम बोले अगर x नेगेटिव तो x माइनस a बटा x प्लस a, अगर x नेगेटिव है तो x माइनस a बटा x प्लस a, अगर a नेगेटिव तो a प्लस x बटा a माइनस x होता, लेकिन x नेगेटिव है तो x माइनस a बटा x प्लस a, 1/2a प्लस कितना होता है c प्लस c प्लस c प्लस c। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा सवाल है भाई। इस सवाल को देखिएगा, आप लोग टिक आउट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन होता है सही। हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos² x 1/sin² x dx, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sin² x बाई cos² x, sin² बाई cos² x क्या होता है tan² x, क्या होता है tan² x। अगर tan² x होता है, अगर कभी भी tan² x का इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं करेंगे, sec² x -1 कर देंगे, sec² x -1, और sec² का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि tan x होता है और 1 का क्या होता है x प्लस c, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा tan x माइनस x, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर मान लीजिए मेरा cot² होता, क्या होता cot², तो cot² को कुछ नहीं करेंगे, cot² को लिखेंगे cosec² x
-1 इंटू क्या हो जाएगा dx। cosec स्क्वायर का पता होता है माइनस cot x होता है -1 का x प्लस सी। हम लोग एक सवाल लिखे हैं लेकिन दो सवाल कर लिए यहाँ से। अगला सवाल 23 सी बता चुके हैं कि 1/8 tan इनवर्स x बटा ए बटा एक्स नहीं, ये बटा एक्स लिखा है इसलिए नहीं होगा, tan इनवर्स x बटा ए लिखा है इसलिए नहीं होगा। ये 1/8 tan इनवर्स x बटा ए, ये 1/a लिखा है इसमें डी में लेकिन x बटा ए नहीं लिखा, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा सवाल है। देखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक नियम होता है, बता देते हैं। अगर कभी भी मेरा सवाल है dx तो पहला को मान लेंगे ए स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है हम लोग को पता है 2 ए की जगह कौन है x। अब देखना 2x के अलावा इसके x बगल में क्या है 2 और इसके x बगल में क्या है 4, तो 4 बटा क्या कर देंगे 2, 2 दूना 4 यानी b की जगह क्या चला जाएगा 2ab। इसी को एक प्लस में स्क्वायर एक माइनस में स्क्वायर और जो लास्ट में बचेगा वो क्या हो जाएगा 8। फिर से देख लीजिएगा ए स्क्वायर 2ab कहां से लाएंगे, इसके x के बगल और इसके x के बगल दोनों को डिवाइड देंगे, जो आएगा वो b बनेगा, क्या बनेगा b। इसी को एक प्लस में और एक माइनस में प्लस सी यानी देखेंगे dx बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2 गुना 4 8 में से 4 जाएगा 4 कहे का मतलब 2 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1/a tan इनवर्स x बटा ए तो x प्लस 2 बटा 2 प्लस क्या हो जाएगा भाई सी यानी देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगर और भी लगता है किसी को कि लाइव पढ़ाना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं लाइव भी आने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग का इंतजार है, आप लोग जब कहिए तब लाइव भी आके पढ़ाऊंगा। अब जो जैसा क्वेश्चन चाहिए, जो चैप्टर का दिक्कत है उस चैप्टर का वीडियो मैं लाने प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट करके बस बताइए कि हम लोग को ये चैप्टर चाहिए, ये चैप्टर वीक है। एग्जाम में नंबर कैसे नहीं आएगा ये देखते हैं। अगर साथ में मेहनत करते हैं 10 से 15 दिन बोर्ड के लिए बहुत काफी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3x के पावर 5 1 प्लस x के पावर 12। जब भी अलजेब्रा का सवाल रहेगा, किसका अलजेब्रा का, हमेशा डिनोमिनेटर में देखेंगे या नोमिनेटर में कहीं भी रहेगा जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। 5 से कभी 12 नहीं आ सकता लेकिन 12 से 5 ला सकते हैं क्योंकि 12 से कम है। अगर मेरे पास 12 रुपया है आपके पास 5 रुपया है तो हम आपको वसूल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 5 रुपया कहीं आती है हमको 12 रुपये चाहिए तो आपको पैसा लेना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हम बड़ा वाला पार्ट को तोड़ेंगे। हम इस पार्ट को लिख सकते हैं 3x के पावर 5 1 प्लस x के पावर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। x के पावर 6 को मान लेंगे t, क्या मान लेंगे t। ऐसा क्योंकि x के पावर 6 को अगर गलती से t मानते हैं तो यहां से कितना चलाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x के पावर 5 dt बटा कितना हो जाएगा dx। अगर dt बटा dx बन जाएगा, dt बटा क्या बन जाएगा dx, तो यहां से देखेंगे x के पावर 5 इंटू dx का वैल्यू कितना चलेगा dt बटा 6। यानी देखेंगे x के पावर 5 तो 6 है, यानी हम लोग x के पावर 5 यानी मेरा क्वेश्चन जो लिखा है मेरा 3x के पावर 5 1 प्लस x के पावर 6 के पावर 2 dx। इसको देखना x के पावर 5 dx, यहाँ पे dx है, इसका वैल्यू आया है 1 बटा 6 dt और यहाँ पे 3 है 1 प्लस t का स्क्वायर 3 गुना कितना हो जाएगा 6। यानी यहाँ से देखेंगे हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि 1 बटा 2 बचा 1 बटा 2। अब यार यहाँ पे है dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी 1 बटा 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा t प्लस कितना हो जाएगा c। यानी ऑप्शन देखिए तो t किसको माने हैं तो t माने x के पावर 6 को, यानी tan इनवर्स x के पावर कितना हो जाएगा 6। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 बटा 2 ऑप्शन किसमें है सी में। यानी हम लोग यहाँ से भी आराम से कैलकुलेट करके बता सकते थे, इतना सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा अगला सवाल 27 नंबर, 26 होना चाहिए 27 हो गया, नंबरिंग कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखेंगे सवाल है cos x बट्टा में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमेशा ट्रिगो का जब सवाल रहेगा तो हमेशा नीचे वाला को टी मानेंगे। अगर साइन को माने टी, साइन को जब टी मानेंगे तो साइन का डिफरेंशियल होता है cos dt बटा क्या हो जाएगा dx। ट्रिगो का सवाल रहेगा तो डिनोमिनेटर को
तो cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा dt। तो cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा dt। dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है टेन इनवर्स टी। जब टेन इनवर्स टी हो जाता है तो टेन इनवर्स टी प्लस सी, तो टेन इनवर्स टी किसको माने हैं, टी जो माने हैं, टी जो है कौन है साइन एक्स, यानी क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखिएगा सी में है टेन इनवर्स साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 लगभग सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पे ख्याल क्या है कॉस। तो अगर कॉस को टी मानेंगे तो ये चलाएगा, देखेंगे अगर कॉस को हम टी माने, कॉस एक्स को टी माने तो कॉस का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आप लोग पहले बताइए क्या होगा। हम लोग कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स चलाएगा, dt बटा क्या चलाएगा dx। तानी देखेंगे साइन एक्स dx का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस dt, यानी साइन एक्स dx का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस dt, यानी माइनस dt बटा 1 प्लस टी का स्क्वायर। तानी देखेंगे इसको कितने बच्चे क्या करेंगे टेन मार देंगे, कितने कॉट मार देंगे। हम बताते हैं इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा भाई कॉट होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, यानी इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स एक्स तो एक्स टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी प्लस सी, यानी कॉट इनवर्स टी किसको माने हैं कॉस एक्स को, यानी हम लोग ऑप्शन देख लेंगे कौन सा हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 29 जो है 1 बटा एक्स, बहुत अच्छा सवाल है भाई। 1 बटा एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स। अगर 1 बटा एक्स प्लस 2 रहेगा इसको लिखेंगे लॉग एक्स प्लस 2। अगर गलती से मान लीजिए सवाल मेरा है ऐसा, अगर 1 बटा 2x प्लस 3 है इसका इंटीग्रेशन तो लिखेंगे लॉग 2x प्लस 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए हम लोग यहाँ से कई एमसीक्यू देख लिए, 30 नंबर क्वेश्चन। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। ये सब सवाल इजी था। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट इसको बता देते हैं पहले। कभी भी अगर e के पावर x बाहर नजर आवे, e के पावर x, तो हम लोग एक देखेंगे एफ एक्स होना चाहिए, एक एफ डैश एक्स होना चाहिए। अगर एफ एक्स और एफ डैश एक्स है इसका आंसर होता है e के पावर x एफ एक्स प्लस क्या होता है c। तो हम लोग देखेंगे e के पावर x बाहर खड़ा है, अगर e के पावर x है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटा x हो जाएगा, x log x बटा x dx, x से x खत्म, तो देखेंगे e के पावर x 1 बटा x log x dx। बताना हम लोग 1 बटा x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता है, ये log x का 1 बटा x होता है, तो e के पावर x ये f से काम कर रहा होगा तो f डैश x का, यानी e के पावर x log x प्लस क्या हो जाएगा c। यानी देखिएगा e के पावर x log x तो दिया नहीं है भाई, ये दिया नहीं है। अगर e के पावर x है 1 बटा x log x, यानी नॉन ऑफ दीज होगा भाई। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए e के पावर x log x आना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख लेंगे कैलकुलेशन करके, हम लोग को पता है कि e के पावर x एफ एक्स और एफ डैश होता है, e के पावर x एफ एक्स, तो ये एफ एक्स रहा होगा तो एफ डैश रहा होगा, ये log x का डिफरेंशिएशन पता होता है कि 1 बटा x होता है। चल देखेंगे अगला सवाल 32, tan x और cot x है, tan x और cot x, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि tan का इंटीग्रेशन जो होता है log sec x होता है, log sec x, और cot x का होता है log sin x। तानी देख लेंगे यहाँ से क्या इस पे आंसर देता है, प्लस क्या होता है c। अगर पूरा log में तो सबको log में मानेंगे, इसको लिख सकते हैं log sec x इंटू साइन एक्स इंटू सी। तो sec को लिखेंगे 1 बटा cos, साइन वाई cos क्या हो जाएगा 10, यानी देख लेंगे भाई थोड़ा सा कैलकुलेट किया है, इस साइन वाई क्या लिख सकते हैं cos इंटू सी, यानी लिख सकते हैं log c इंटू टेन एक्स। यानी देखिए कहाँ तक क्वेश्चन हम लोग को पहुंचा दिया है, हम लोग इतना दूर सोच भी नहीं सकते कितना दूर भी एमसीक्यू पूछता है। चल देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर जो है भाई, 33 क्वेश्चन नंबर है 1 प्लस साइन 2x, क्या है 1 प्लस साइन 2x। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 प्लस साइन 2x जो होता है, 1 प्लस साइन 2x होता है cos x प्लस साइन एक्स का क्या होता है होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा cos x बट्टा में साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x खत्म, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस क्या होता है c, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा c। ये सब 2 मार्क्स में सवाल आएंगे,
अगर आप लोग मेरा सेशन देखते हैं पूरा कंप्लीट, आज सेशन लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, फिर अगले दिन डिफिनिट की इंटीग्रेशन का सवाल लाएंगे। चलिए देखते हैं dx बाई क्या है 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो dx बाई इसको लिख सकते हैं, तो dx बाई 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम बताए थे अगर ये नेगेटिव रहेगा तो ये होता है 1 बटा 2a, a की जगह पर तो 1 है, 1 लॉग a प्लस एक्स यानी 1 प्लस 3x बटा में 1 माइनस 3x प्लस c। लेकिन जो 3 है से कहाँ आएगा डिवाइड में, यानी इसको देखेंगे 3 डिवाइड में आएगा यानी 6 हो जाएगा, तो ये 1 बटा 6 हो जाएगा लॉग 1 प्लस 3x 1 माइनस 3x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 35, ये आगे एक डिफिनेट का सवाल भाई, क्या बना दिया जाए, क्या आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग अगर तैयारी हुआ होगा तो बन ही जाएगा भाई। ई के पावर एक्स से क्या होता है, ई के पावर एक्स ये है, ये क्या है बी, अपर माइनस लोअर यानी ई के पावर बी, ई के पावर ए प्लस सी नहीं होता इसमें, यानी ई के पावर बी माइनस सी के पावर ए, यानी 35 क्वेश्चन हो गया। 36 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, चल ध्यान देना। हम लोग एक क्वेश्चन आया है, अगर कभी भी 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा या 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, जब भी इंटीग्रेशन रहेगा तो रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस क्या है साइन एक्स। तो रेशनलाइजेशन मतलब पता होना चाहिए कि 1 प्लस साइन करते हैं और नीचे भी 1 प्लस साइन करते हैं क्या, तो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स यानी देखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पता होता है कि कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस साइन बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। जब सेपरेट करेंगे तो 1 बटा कॉस क्या बन जाएगा, 1 बटा कॉस जो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। इसको जब सेपरेट करेंगे तो सेक स्क्वायर बनेगा। अब एक देखना साइन बाई कॉस टेन और 1 बटा कॉस सेक यानी कि बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखेंगे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा भाई सी। और देखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स देखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल तो आया है भाई पहले भी सवाल, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बटा 2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। ऐसा सवाल दोबारा आ गया है 1 बटा रूट एक्स का, 1 बटा रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स होता है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 2 रूट एक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आ गया। इसको भी रेशनलाइज करके बना सकते हैं, लेकिन बिना रेशनलाइज किए भी बना सकते हैं। हम लोग देखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है dx। ये बटा 2 तो बाहर हो जाएगा, 1 बटा कॉस क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स बाई 2, क्या होता है टेन एक्स बाई 2। 1 बटा 2 कहाँ आता है, 1 बटा 2 क्या होता है बाहर, यानी 1 बटा 2 क्या चला जाएगा बाहर, यानी कि बाहर नहीं आएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई 2 होता है। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, चलिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2। अब 1 बटा 2 जो आएगा सो डिवाइड में आएगा, कहाँ आएगा डिवाइड में। अगर डिवाइड में आएगा भाई तो डिवाइड में कहाँ जाएगा, डिवाइड में देखेंगे 1 बटा 2 बार नीचे जाएगा, फिर 2 से 2 खत्म हो जाएगा प्लस सी, यानी टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं लॉग का सवाल। हम बताएं कि लॉग जब रहेगा तो इसको टी मानते हैं, इसको जब टी मानेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लेते हैं टी। अगर 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानते हैं तो 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बटा एक्स का मान कितना आ गया डी टी, तो डी एक्स बटा एक्स का मान आ गया डी टी, यानी टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी का क्यूब प्लस 3, यानी ऑप्शन टी। टी किसको माना है 1 प्लस लॉग एक्स, यानी 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस क्या होता है सी, ये ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर। 41 क्वेश्चन नंबर बताए हैं कि जब भी मेरा सवाल अगर ऐसा रहेगा, जब भी ऐसा सवाल रहेगा टी के पावर एक्स है, टी के पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा टेन एक्स। तो हम बताए हैं कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो एक एफ एक्स रहेगा एक टेस्ट रहेगा। बताइएगा सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, यानी लिख सकते हैं ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी,
यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा ए। क्वेश्चन नंबर 42 हम बताएं जब कंपोजिशन फंक्शन रहेगा तो उसको टी मानेंगे। टी की पावर एक्स होना चाहिए था, यहाँ एक्स का क्यूब दिया है यानी एक्स का क्यूब को क्या मानेंगे टी। तो 3x² डी टी बाई डी एक्स, यानी देखेंगे x² डी एक्स का वैल्यू कितना चलेगा डी टी बाई 3। तो x² डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/3 ई के पावर टी डी टी। ई के पावर टी का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर टी प्लस सी। ई के पावर टी किसको मानते हैं एक्स का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत अच्छा सवाल है भाई, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। एक आगे बीच में इस 2 मार्क्स से भी सवाल आ सकते हैं ऐसा। तो हम इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे एक्स बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस क्या लिखेंगे 2। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इसको ऐसे तोड़ेंगे ए बटा एक्स माइनस 1 बी बटा एक्स माइनस 2। हम लोग को पता है कि 1 का एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, 1 का एक्स का लॉग एक्स। लेकिन हम लोग ए और बी चाहिए, ए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे ए के नीचे वाला पार्ट को जीरो करेंगे, यानी एक्स माइनस 1 को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1। अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो किसका वैल्यू देगा ए का। अगर एक्स माइनस 1 है तो हम लोग एक्स माइनस 1 को हटाएंगे। अगर एक्स माइनस 1 को हटाने गए हैं तब कौन बचेगा एक्स माइनस 2 एक्स, यानी एक्स बटा क्या बचेगा एक्स माइनस 2। तो एक्स का वैल्यू कितना आया है 1, 1 बटा 1 माइनस 2 लिख सकते हैं -1। अगर गलती से मान लीजिए एक्स माइनस 2 चाहिए तो एक्स का वैल्यू अगर गलती से हम 2 पुट किए, क्या पुट किए 2, तो अगर 2 पुट किए तो 2 पुट किए तो इसको हटाना पड़ेगा। पेन ले लेते हैं थोड़ा सा चेंज, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या बी का वैल्यू आएगा एक्स बटा एक्स माइनस 1। यानी देखेंगे अगर देखने गए यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2 पुट करेंगे तो 2 बटा 2 माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा भाई 1। यानी ए का वैल्यू आया -1, यानी देखेंगे -1 1 बटा एक्स माइनस 1 डी एक्स 2 बटा 1 माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स। तो 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स माइनस 1। ये देखेंगे लॉग एक्स माइनस 2, देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ से लॉग, थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे लॉग एक्स माइनस क्या बन गया भाई 2। देखते हैं थोड़ा सा स्लाइड ले लेते हैं, अगर स्लाइड ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है 2, अगर 2 लिखा गया है इस पावर इंटू में तो पावर हो जाएगा, यानी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर इस साइड देख लेते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे तो इस पार्ट को लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1, यानी देखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा में एक्स प्लस 1। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कहाँ पे नहीं भाई सी नहीं होगा, सी मेरा गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा में एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 होगा, यानी ऑप्शन ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा तोड़ लेंगे। 44 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का सवाल है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। परफेक्ट स्क्वायर पे सवाल है तो बना लीजिएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर पे इसको बना देते हैं हम, देखिएगा हम लोग देखेंगे इस सवाल को। अगर इस सवाल को देखने गए हैं तो लिख सकते हैं, हम बताए हैं कि पहला काम क्या करो, पहला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 ए एक्स के वैल्यू कौन है 2, यहाँ भी एक्स के वैल्यू कौन है 2, 2 बटा 2 1, तो बी का काम कौन करेगा 1, इसी को एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस क्या हो जाएगा भाई 2, यानी डी एक्स बटा क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 भी बहुत अच्छा सवाल है। ई के पावर एक्स इंटू एक्स, अगर ई के पावर एक्स इंटू एक्स हिंदी मत देखिएगा भाई, ये उससे कोई मतलब नहीं। ई के पावर एक्स इंटू एक्स अगर इसको हम बताएं कि कंपोजिशन में जो रहेगा उसको टी मानते हैं, तो ई इंटू भी लग रहा है एक्स कॉन्स्टेंट ई के पावर एक्स का डिफरेंशियल ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स कॉन्स्टेंट एक्स का 1 डी टी बाई डी एक्स, यानी देखेंगे एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स यहाँ पे dx का वैल्यू कितना आ गया dt, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं दे रहा, e के पावर x कांस्टेंट लिया है x प्लस 1 dx का वैल्यू कितना आ गया dt, यानी यहाँ से देखेंगे इसके जगह पर रख देंगे dt, तो dt बटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t,
और 1/cos² क्या होता है, sec² t, sec² t। अगर sec² t का इंटीग्रेशन देखेंगे, sec² t का इंटीग्रेशन देखेंगे तो sec² का होता है tan x, tan t, और t किसको माना है, x इंटू e के पावर x प्लस c, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। देखिएगा आगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, बहुत अच्छा सवाल है। जब भी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, अगर नीचे साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, जब भी ऐसा रहे 1/sin² कॉस स्क्वायर या साइन क्यूब कॉस क्यूब, कुछ भी रहे, हमेशा ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखेंगे। अब पूछेगा क्यों रखेंगे, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद सेपरेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बना बनाया हुआ दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म कर देते हैं, तो वह कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, तो 1/cos² क्या हो जाएगा, sec², 1/sin² cos sec²। यानी देखेंगे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और cos sec² का cot x माइनस में, यानी tan x प्लस cot x प्लस क्या हो जाएगा, c। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी पेशेंस रख कर देखिएगा। हम भी रात को बना रहे हैं वीडियो, लगभग कितना बज रहा था पता नहीं, 11 बजने वाला है, वीडियो 10:53 हो चुका है। देखते हैं dx, इस पे रख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है भाई, बाटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो 1/cos क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। तानी देखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। तानी देखेंगे सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, प्लस क्या हो जाता है, c, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, कोई खास सवाल नहीं है। देखेंगे यहाँ पे लिखा है dx बटा में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 4x का होल स्क्वायर, 1/a² प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, तो 1/a tan इनवर्स x 4x बटा 2, और 4 कहाँ आएगा, नीचे, प्लस क्या चलाएगा, c, यानी 1/8 tan इनवर्स 2 दूना 4 यानी 2x प्लस क्या हो जाएगा, c, यानी 1/8 tan इनवर्स 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 51 हो गया। यानी देखना भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन है आईलेट पे, किस पे है, आईलेट पे। थोड़ा सा अगर देख लेते हैं स्लाइड, अगर लेके थोड़ा सा, चलिए इस पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये स्लाइड है, उसके बाद उस सवाल को करते हैं। अगर मेरा कभी भी आईलेट का फॉर्मूला लगेगा, आईलेट मतलब होता क्या, पहले देख लेते हैं। आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। मतलब जो पहले आया वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आया वो सेकेंड होगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला देख लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकेंड इंटीग्रेट, फिर होल इंटीग्रेट, प्लस क्या होता है भाई, सी। जैसे मान लीजिए एक्स है लॉग एक्स है, तो देखेंगे इससे फर्स्ट कौन है, तो पहला ए है, दूसरा ए है। अगर गलती से मान लीजिए साइन एक्स है, ई के पावर एक्स है, तो पहला कौन होगा, ट्रिगो, ट्रिगो पहले आया बाद में एक्सपोनेंशियल, तो पहला ट्रिगो ये फर्स्ट होगा, ये क्या होगा भाई, सेकेंड। अन्य जब हम लोग समझ गए फॉर्मूला याद रख लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फर्स्ट कॉन्स्टेंट, सेकेंड इंटीग्रेट, फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकेंड इंटीग्रेट। आने देख लेंगे सवाल को क्या लिखा मेरा, एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी लॉगरिथम पहले आएगा, आई बाद में आएगा, यानी फर्स्ट है सेकेंड, यानी लॉग एक्स कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड इंटीग्रेट, फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकेंड इंटीग्रेट, फिर होल इंटीग्रेट, प्लस क्या हो जाएगा, सी, लॉग एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लॉग एक्स होता है 1/x, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का, यानी dx, प्लस क्या हो जाएगा, c, एक्स से एक्स खत्म, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, dx, 1/2 बाहर,
और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स। आने यहाँ से देखेंगे ऑप्शन कोई भी नहीं मैच कर रहा है, देख लेते थोड़ा सा और, 1/2 आया है, तो यहाँ से log x का 1/x हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, और कुछ नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये भी हाईलाइट पे लगेगा। देख लीजिएगा, फर्स्ट कॉन्स्टेंट, सेकेंड इंटीग्रेट, फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकेंड इंटीग्रेट, एलजेब्रा, पहले एलजेब्रा आएगा बाद में ट्रिगो। यानी फर्स्ट कॉन्स्टेंट, सेकेंड इंटीग्रेट, फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकेंड इंटीग्रेट, फिर होल इंटीग्रेट। देखना, एक सेक स्क्वायर क्या होता है, 10x, dx बाई डी एक्स 1, सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x dx, प्लस क्या हो जाएगा c, तो x इंटू 10x, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। आने देखेंगे x इंटू 10x माइनस log sec x। अरे भाई कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। log cos x लिखा है, sec x, इक्वेशन सही है, इक्वेशन x tan x सही है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। हम बताते हैं कैसे होगा। इस सेक है, इसको लिख सकते हैं, देखना इसको सोल्व करके दिखाते हैं। log ये 1/cos लिख सकते हैं, cos ऊपर जाएगा, cos के पावर -1, माइनस नीचे आएगा, और इसको एक होता है tan का माइनस log cos x, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। थोड़ा सा देखिएगा भाई, पेपर में ये नहीं कि हर ऑप्शन गलत नहीं रह सकता है। क्वेश्चन मेरे काम 53, 53 क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको भी देखेंगे, हाईलाइट पे सवाल है, हाईलाइट पे सवाल है। यानी कि हम लोग देख जानते हैं कि फर्स्ट कांस्टेंट, यानी cos ई कांस्टेंट, cos 2x का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। तो देखेंगे तो x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, यानी साइन 2x बाई टू, dx बाई dx खत्म। cos का क्या होता है, साइन, साइन 2x बाई टू dx प्लस c। यानी यहां से क्या लिख सकते हैं, cos का साइन होता है प्लस में, x साइन 2x बाई टू, प्लस साइन का क्या होता है, माइनस cos, ये हो जाएगा माइनस cos 2x बटा दो, दो दूना 4, प्लस सी, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू इसमें है, एक्स बाई टू इसमें है, यानी ऑप्शन खत्म। 1/4, 1/4 इसमें है, फिर इसमें माइनस है, प्लस है, इसलिए खत्म। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, आइलेट। इसमें भी देखते हैं, आइलेट का कई सवाल आ चुका है। यानी फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड इंटीग्रेट, अब लगाने मजा आएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएट, फिर सेकेंड इंटीग्रेट, फिर होल इंटीग्रेट प्लस सी। यानी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, dx से dx खत्म, ई के पावर एक्स dx प्लस सी, यानी एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स प्लस सी। यानी देखेंगे ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 प्लस सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। 54, 55, हम बताएं कंपोजिशन में रहेगा तो उसको टी मानते हैं, तो साइन को टी मानेंगे, तो साइन को टी मानेंगे तो कॉस आ जाएगा। देखते हैं, साइन को अगर गलती से हम क्या मानते हैं, टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन पता होगा, cos x होता है, dt बाई क्या होता है, dx, यानी cos x dx का मान क्या हो जाएगा, dt, यानी cos x dx का मान हो गया dt, यानी √t इंटू dt, और रूट एक्स का क्या होता है कि 1/2 रूट एक्स होता है, यानी 1/2 t किसको माने, साइन x, प्लस क्या हो जाएगा, c। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। नहीं नहीं भाई गलत है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है, बताते हैं क्या होता है, मेरे से भी गलती हो गया यहाँ से, चलिए देखते हैं, मेरे से भी गलती हो गया है यहाँ से, देखते हैं। रूट एक्स का ये नहीं होता है, हम लोग थोड़ा सा मेरे मिस्टेक कर दिए हैं। रूट एक्स का जो होता है, टी के पावर हाफ लिख सकते हैं, और टी के पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ प्लस 1 बटा में हाफ प्लस 1, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 आएगा, और 2/3, 3/2 है, 2/3 है, ए है, 3/2 ऊपर में 2/3 नहीं है, ये 2/3 है, 3/2 है। लेकिन बात है कॉस को मान होता है टी, साइन को, यानी साइन वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। 55, 56, रूट एक्स को मान लेंगे टी, क्या मान लेंगे, रूट एक्स को टी। अगर रूट एक्स को माने टी, तो रूट एक्स का पता है कि 1/2 रूट एक्स होता है,
डी टी बाई डी एक्स होता है। तो डी एक्स बटा रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 dt, यानी साइन रूट एक्स को माने टी, यानी साइन टी 2 dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, टी को माना है रूट एक्स को प्लस सी, यानी देखेंगे -2 cos रूट एक्स प्लस सी, यानी क्वेश्चन नंबर बी 56 का क्या आ गया भाई, बी 57। हम बताए थे कि इनवर्स रहेगा तो इनवर्स को टी मानते हैं, तो अगर टेन इनवर्स को हम टी माने, टेन इनवर्स को क्या माने भाई, टी, तो टेन इनवर्स को टी मानेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, डी टी, यानी देखेंगे ई के पावर टेन इनवर्स को माने थे टी, तो इसको मान लेंगे ई के पावर टी डी टी। ई के पावर टी का होता है ई के पावर टी, टी माना है टेन इनवर्स को, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी देखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए 57 का। 58 ई के पावर रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम अभी तुरंत टी माने थे, देखो क्या था, रूट एक्स को टी माने थे, तो डी एक्स बाई रूट एक्स क्या आया था, 2 dt, डी एक्स बाई रूट एक्स क्या आया था, 2 dt। देखते हैं देखो क्या था, तो रूट एक्स बाई, चलो देख लेते हैं फिर से रूट एक्स, तो रूट एक्स को मानेंगे टी, टी चलाएगा साइन टी, ताकि इसको लिख सकते हैं साइन टी, थोड़ा सा देख लेना पीछे क्वेश्चन करवाया हुआ है साइन टी, और डी एक्स बाई रूट एक्स को माना 2 dt, और साइन का इंटीग्रेशन पता है कि कॉस टी होता है, और टी टी किसको माना है, रूट एक्स को, यानी 2 cos रूट एक्स प्लस सी, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा बी। चल देखते हैं 58, तो रूट एक्स को मानेगा टी, अगर रूट एक्स का टी मानेगा तो हम लोग को पता है कि ई के पावर टी बनेगा, आई टू बनेगा, डी टी बनेगा। ई के पावर टी का क्या होता है, ई के पावर टी, तो 2 ई के पावर रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी 2 इंटू ई के पावर रूट एक्स प्लस सी। हम लोग रूट एक्स मानेंगे तो हमेशा टू डी टी आएगा, 2 dx आएगा। हम लोग पता है कि लॉग को मानेंगे टी, अगर लॉग को माने टी, लॉग को क्या माने टी, लॉग एक्स होता है 1/x डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया भाई, डी टी, यानी डी एक्स बटा एक्स का वैल्यू आ गया डी टी, यानी डी टी बाई टी, और 1 बटा टी क्या होता है, लॉग टी, और टी किसको माना है, लॉग लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लॉग एक्स, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा भाई, डी, डी डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यानी देखेंगे 10 क्वेश्चन और है, कर लिया जाए, आप लोग नहीं थके होंगे तो। सेक स्क्वायर लॉग एक्स, आप लोग भी पेशेंस रख के देख लीजिए वीडियो, इसके बाद आप लोग को बहुत सा मार्क्स बोनस मिलने वाला है, क्योंकि चैप्टर का हम पूरा पूरा निचोड़ डालेंगे इस चैप्टर में, बहुत प्रयास के बाद इतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं भाई, हम लोग को भी दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग लगातार वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। देखेंगे लॉग एक्स को मानेंगे टी, अगर लॉग एक्स को मानेंगे टी, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x डी टी बाई डी एक्स, यानी यहाँ डी एक्स आएगा, यहाँ क्या आएगा, डी टी आएगा, डी टी बटा डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से देखेंगे सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी, सेक स्क्वायर टी, डी एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टी, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी प्लस सी, टेन टी का वैल्यू कितना होता है, टी का वैल्यू क्या माना है, लॉग एक्स, यानी 10 log x, यानी ऑप्शन डी। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम ईमानदारी से बता सकते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाले पेपर में। देखिए log x बाई एक्स आ गया, तो log x को t मानेगा, log x को क्या मानेगा, t, तो log x को t मानेगा तो 1/x dx, यानी आ जाएगा dt, तो इसको माना t dt, तो t को करेगा तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अब तो क्वेश्चन आ गया क्या, तो t किसको माना है, log x को, नहीं log x का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 प्लस सी। 63 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साइन का क्यूब है, अगर साइन का क्यूब रहेगा यानी ऑड फंक्शन, तो हम लोग इसका साइन का क्यूब फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हम लोग यहाँ साइन क्यू निकालेंगे तो आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यानी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बट्टा में 4 बट्टा में 4, तो साइन का इंटीग्रेशन पता है कि कॉस होता है, तो 3/4 कॉस एक्स, साइन का पता है कि माइनस होता है, तो कॉस 3x बटा में 4 ऑलरेडी है, 3 आएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस सी, यानी कौन सा हो जाएगा -3/4 कॉस, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए 64। टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताए हैं कि टेन स्क्वायर जब भी रहेगा तो इसको तोड़ेंगे सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x/2 -1,
इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। 80 का स्क्वायर का पता होता है कि 10x/2 होता है, 10x/2। और 1/2 कहाँ आएगा, नीचे, तो 2 ऊपर जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा x, यानी 2 10x/2 माइनस x प्लस c, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 65। देखेंगे 1/x के पावर 4 है, यानी इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग भाई, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 3x की पावर -4। हम लोग देखेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2 माइनस 3x के पावर -4 प्लस 1 यानी -3 बटा में -3, -3 नीचे आएगा यानी प्लस c, यानी इसको जब नीचे भेजेंगे 1/9 हो जाएगा, और इसको नीचे आएगा तो 2 माइनस 3x के पावर 3 बट्टा में आएगा भाई प्लस c, यानी देखेंगे 2, तो 2 माइनस 3x है, और बट्टा में 9 9 9, यानी ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन सी। और 65 के बाद देखेंगे 66, 66 जो क्वेश्चन नंबर है cos 2x है, तो हम लोग साइन प्लस कॉस है, तो इसको भी साइन प्लस कॉस के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। cos 2x का जो है, cos 2x का लिख सकते हैं, cos 2x का पता है cos स्क्वायर x माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर x, बट्टा में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, क्या ऊपर a माइनस b का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है भाई, इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस क्या हो जाएगा साइन x, बट्टा में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। cos माइनस cos प्लस साइन से cos प्लस साइन खत्म, यानी cos माइनस क्या बता साइन x, बट्टा में cos प्लस साइन x। हम बताएं कि जब ट्रीगो का सवाल आएगा तो नीचे वाला को टी मानना, जब इसको टी मानेगा तो ऊपर वाला रिजल्ट चलाएगा, तो 1 का टी होगा log t, और टी स्क्वायर cos प्लस साइन है log cos प्लस साइन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा टी। अब देखिए कितना सवाल है, 67 68 69 70 71 72, ज्यादा सवाल नहीं है, 72 का देख लेते हैं। टेनिक्स का इंटीग्रेशन पता है कि log sec x होता है, या तो माइनस log cos x होता है, इसको 71 का देख लेते हैं। अगर 71 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 का एक्स स्क्वायर, एक्स बटा एक्स स्क्वायर, एक्स तो एक्स खत्म, और 1 का एक्स स्क्वायर का इंग्लिश होता है -1 बटा एक्स, और 1 का एक्स का होता है log एक्स, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन ऑप्शन -1 का एक्स मिल गया, तो ऑप्शन मिल गया log एक्स किया, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी है, कोई भी ऑप्शन मिल गया। ये देखो 70, 70 ये क्वेश्चन, इसको देखो पावर ऑफ क्या करें इंटू, यानी एक log ई देख सकेगा आप लोग इंटू मेरा मैं बना दूँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बना लीजिए। log 20 का वैल्यू क्या होगा, और x का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 3, यानी एक्स स्क्वायर बाय 2 ये भी लिख दिया, फिर भी लिख दिया। हम लोग पावर पावर जो इंटू बाय हम ऑप्शन का गलत, एक्स स्क्वायर बाय 3 है, tan स्क्वायर बाय 3 इसका क्या है, इसका पहले पीछे स्क्वायर किया होगा सिस्टम, एक्स के पावर बाय 3, एक्स के पावर माइनस 3 डी, हम देखेंगे एक्स के पावर -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 प्लस 3, हम एक्स के पावर 2/3 ये 2/3 हम 2/3 है प्लस 3, यानी कि देखिए ऑप्शन कौन सा है 68, 68 वाले को फॉर्मूला है, 68 का फॉर्मूला है 1 का ये log x माइनस बटा x प्लस 3। चलिए देखते हैं, अब लगभग मेरे को सवाल मेरा तो 70 क्वेश्चन था, 70 के क्वेश्चन था, अगर आपको क्लियर हुआ तो समझिए कि आप लोग को राउंड वन का काम करेगा, ऐसे ऐसे लगाएगा कि अंदर से अगर आप लोग 6 सॉल्व करना होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा पहली चीज़ आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने भी इसमें तो प्रयास करते रहिए, हम भी प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो आप लोग बताइए कि कैसा वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कमेंट करके बताइए, लाइव वीडियो चाहिए तो लाइव चाहिए, और जितना हमसे गुजारा शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, आप लोग के लिए हम फीडबैक कहीं करिए, अपने भी बस आप मेहनत करिए। अभी टाइमिंग जो है 11 से 11 11 से 11 में जो आप वीडियो बना रहे हैं, सोचिए पहला कैसा महसूस हो सकता है।
बेल आइकन में वीडियो पा सकते हैं। तो आपने भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। आगे जो देखने के लिए